वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। तो आपके पार्टनर से आपका अगर कांटेक्ट है या नो कांटेक्ट चल रहा है या किसी भी तरह का सेपरेशन चल रहा है, तब भी आप इस वीडियो को सुन सकते हो। और ये रीडिंग सभी के लिए है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, तो जितना रेजोनेट करे आपको उतना ही रखना है, बाकी को आप जाने दें। इस रीडिंग को मैंने पिक ए कार्ड रीडिंग में रखा है और आपके सामने स्क्रीन पर दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1, आपको एक रेड कलर का रोज़ दिख रहा है और ऑप्शन 2 में आपको एक येलो कलर का सनफ्लावर दिख रहा है। तो कोई भी एक ऑप्शन को आपने चुनना है। टाइम स्टैम्प्स को मैं कमेंट सेक्शन में लगा दूंगी। तो चलिए, जिन्होंने लाल रंग के गुलाब को चुना है, आइए जान लेते हैं कि आपके पर्सन राइट नाउ आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, करंट एनर्जी क्या है। तो यहाँ जो सबसे पहले कार्ड्स आए हैं आपके पार्टनर के लिए, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें इनके हाथ से निकल चुकी हैं। जैसे किसी को अपने जीवन में किसी चीज़ के खो जाने का एक पछतावा होता है, रिग्रेट होता है। तो अभी इनकी एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि ये एनर्जी वाइज बहुत ज़्यादा अपने आप को वीक फील कर रहे हैं, कमज़ोर मान रहे हैं, और अपनी इस कमज़ोरी को अपने हाव भाव से या अपने एक्सप्रेशन से, अपने जेस्चर से किसी सामने वाले व्यक्ति को इस तरह से प्रिटेंड कर रहे हैं कि जैसे इनकी लाइफ में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इनके कार्ड्स देखकर ऐसा लग रहा है कि इनको अंदर ही अंदर किसी बात का गम खा रहा है, किसी बात का दुख सता रहा है और किसी चीज़ के चले जाने का एक पश्चाताप हो रहा है। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों का रिलेशन अगर ब्रेकअप में बदल चुका है या आप दोनों में इन एंड आउट बहुत होता है, तो कई बार इस पर्सन ने इस तरह की एनर्जी को हो सकता है पहले फील ना किया हो, क्योंकि आज की जो इनकी एनर्जी है, इनके कार्ड्स में जो निकला है, वो टोटली डिफरेंट है। आपके पर्सन को ये भी लग रहा है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, या फिर आप अपने जीवन में शायद इतना ज़्यादा बिजी हो चुके हो या इतना ज़्यादा अपनी लाइफ को आपने फोकस बना लिया है कि कहीं ना कहीं प्यार के लिए आप टाइम नहीं निकाल पा रहे, या फिर आपने अपनी जीवन में जो प्रायोरिटीज़ हैं वो प्यार से शिफ्ट कर ली हैं। आप शायद करियर में बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो, या फिर आप अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा वक्त दे रहे हो। तो इनके कार्ड्स में बहुत सारी एनर्जी के कार्ड्स निकले हैं। हो सकता है ये पर्सन को हीलिंग की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि शायद ये पर्सन कई बार इंटरनेट को सर्च करते होंगे कि ये अपने आप को किस तरह से खुश रखें। जैसे मोटिवेशनल वीडियोस हैं, इंस्पिरेशनल कोट्स हैं। हो सकता है इनके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा पर्सन हो जो एस्ट्रोलॉजर हो, पंडित हो, या कोई ऐसा इंसान हो जो स्पिरिचुअल गुरु हो, जिसको नॉलेज हो, विजडम हो, जिसके पास किसी भी तरह का हीलिंग करने का एक्सपीरियंस रहा हो। और ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने किसी से अपने रिलेशन के बारे में पूछने का मन बनाया है, जैसे किसी से गाइडेंस लेना। और जिन लोगों के पार्टनर स्पिरिचुअल नहीं है या रिलीजियस नहीं है या थोड़ा कम इन बातों में ध्यान देते हैं, शायद वो अपने आप को क्लोज्ड ऑफ कर रहे हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं हो रहे किसी के साथ भी। अगर आपके साथ इनका रिलेशन ठीक नहीं चल रहा, हो सकता है ये पर्सन अपने आप को इमोशनली किसी के साथ अटैच नहीं कर पा रहे। इनकी ना एनर्जी में बहुत ज़्यादा सैडनेस नज़र आ रही है, जैसे अंदर ही अंदर इंसान का मन उदास है और वो अपनी उदासी को चेहरे पर लाना नहीं चाहता, ताकि सामने वाले लोगों पर उसका इम्प्रेशन कमज़ोर ना पड़े। यहाँ पे कुछ लव मैसेजेस भी आपके पार्टनर के निकले हैं। तो ये मैसेजेस चैनल्ड हुए थे आपके कार्ड शफल करते हुए, और मैंने इनको फिर
फटाफट से लिख लिया कि जो चीज़ें मुझे चैनल्ड हो रही हैं आपकी रीडिंग के दौरान, बेटर है उसको मैं पेन डाउन करूं। तो सबसे पहला मैसेज आपके पर्सन का है, आई एम स्टिल स्टक ऑन यू। तो अभी भी इनकी एनर्जी, इनकी इच्छाएं, इनकी फीलिंग्स आपके साथ कहीं ना कहीं स्टक हैं, बंधी हुई हैं। ये आपसे आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे, और ना ही इनका मन में कभी ख्याल जो है मूव ऑन करने का जब भी आता है तो ये पीछे की तरफ ज़रूर पलट कर देखते हैं कि आज भी इनको आपका इंतज़ार है, और कई बार इनको ऐसा लगता है कि आप ज़रूर वापस आओगे। कुछ लोगों में मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर ने ही इस रिश्ते का एंड किया होगा, या फिर आपको इन्होंने कुछ ऐसी कड़वी बातें बोली, चाहे वो लड़ाई झगड़े में बोली या सोच समझदारी के साथ उन बातों को आपके साथ बोला गया कि मेरा आपके साथ कोई फ्यूचर नहीं हो सकता, तो बेटर है आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाओ और मुझे अपनी लाइफ में खुश रहने दो। तो कुछ ऐसी बातें आप दोनों में हुई हो सकती हैं, या फिर आपने नोटिस किया होगा इनका अचानक से बिहेवियर चेंज हो गया होगा। तो कुछ लोगों में ये रिश्ता कई सालों तक चला और कुछ लोगों में ये रिश्ता आज भी चल रहा है, लेकिन चीज़ें या परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा हाथ से निकल चुकी हैं। कई बार आपको भी ऐसा लगता है कि शायद ये पर्सन मुझे किसी तीसरे व्यक्ति के लिए इग्नोर कर रहे हैं, और कुछ लोगों में यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। लेकिन अगेन कहूँगी, ये रीडिंग जनरल है, तो ज़रूरी नहीं है देखने वाले जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं सभी की लाइफ में कोई लव ट्रायंगल होगा, ऐसा नहीं है। ये एनर्जीज़ हैं, ये जो सिचुएशंस की पॉसिबिलिटीज़ निकलती हैं कार्ड्स में वो जनरल होती हैं। ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती हैं और नहीं भी। तो अगला मैसेज इनका आपके लिए है, मैं वक्त के साथ सब ठीक करने की कोशिश करूँगा, बट तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। तो ये आपके साथ दोबारा रीस्टार्ट करने के बारे में भी सोच रहे हैं कि फिर से एक बार और ट्राई किया जाए, एफर्ट लगाया जाए। लेकिन इनको लगता है कि शायद आपका ना विश्वास इनसे उठ चुका है, आपने शायद इन पे बहुत विश्वास किया होगा, कहीं ना कहीं इन्होंने आपका विश्वास तोड़ा है। तो अब इनको लग रहा है कि इस रिश्ते में मुझे फिर से दोबारा शुरू करने पड़ेगा सब कुछ, मतलब ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा सब कुछ, और ये उसको करने के लिए रेडी हैं। बट इनको कहीं ना कहीं मन में ये बात आज भी आती है कि पता नहीं आप इनकी बातों पर अब दोबारा विश्वास कर पाओगे या नहीं। तो वो तो है ही, अगर आप किसी की लाइफ में किसी का विश्वास तोड़ते हो, एक बार नहीं बार बार तोड़ते हो, तो एक ऐसा पॉइंट आता है जीवन का जब इंसान कहता है कि सब कुछ छोड़ दो, प्यार मोहब्बत रिश्ते नाते सब कुछ छोड़कर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। और जब हम आगे बढ़ने का सोचते हैं तो हमारे साथ जुड़े जो लोग हैं जिन्हें हमारी कद्र नहीं होती, वैल्यू नहीं होती, फिर उनकी आंखें खुलती हैं और फिर वो चाहते हैं कि हमें इस पर्सन के साथ दोबारा शुरुआत करनी है। तो कहीं ना कहीं इनजस्टिस इन्होंने आपके साथ इस रिलेशन में क्लियरली किया हो सकता है। यहाँ पे अगला मैसेज आपके पार्टनर का है, काश इस वक्त तुम मेरे साथ होते, आई रियली नीड यू। इनको आपकी ज़रूरत है और ये बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कि आप और इनका जो रिलेशन है वो टूटे नहीं। और अगर ये रिलेशन ऑलरेडी टूट चुका है, बिखर चुका है, इन्होंने कहीं और शादी कर ली या इनकी कहीं और किसी के साथ एंगेजमेंट हो गई या इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया है, फिर भी अंदर से एक दिल के अंदर चैन नहीं है, सुकून नहीं है, और ये चाहते हैं कि आप ही जैसा पार्टनर इनको वापस मिल जाए, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ये अवेकनिंग हुई है। ये कॉन्टेम्पलेट भी कर रहे हैं, पुरानी बातों को आज की बातों से इवैल्यूएट कर रहे हैं, कंपैरिजन में भी आपको किसी दूसरे के साथ ये रखते हैं। और कई बार इनको ऐसा लगता है कि आप जैसा पर्सन बहुत नसीब वालों को मिलता है, बट इन्होंने वो चांस मिस आउट कर दिया है। तो मुझे क्या लग रहा है इन कार्ड्स को देखते हुए कि ये पर्सन अगर वापस आते हैं तो इनका जो अगला एक्शन आपकी तरफ होगा
वो एक्शन सीरियस होगा, लेकिन उसमें भी पॉसिबिलिटीज सभी के साथ सेम नहीं होंगी। कुछ लोगों के पार्टनर जेन्युइन फीलिंग्स के साथ अपने हार्ट को ओपन करेंगे और कुछ लोगों के पार्टनर में वही चाइल्डिश एनर्जी होगी, कैजुअल डेटिंग, घूमना फिरना, अच्छा टाइम स्पेंड करना, आपसे बातें करना, आपके साथ कांटेक्ट में रहना। लेकिन जब आप इनको फ्यूचर के लिए पूछोगे तो शायद फिर वही पुराना जवाब आपको मिले कि मुझे कुछ टाइम दीजिए। तो आपके पाइल 1 में जो पार्टनर की एनर्जीज़ हैं, कुछ लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा चेंज हुई हैं, ड्रास्टिक चेंज आया है। और जो इनको अकेलेपन में टाइम मिला है आपसे दूर रहकर, उस टाइम को इन्होंने इस रिश्ते की वैल्यू को समझने के लिए यूज़ किया है। तो कहीं ना कहीं 40% लोगों का पार्टनर आपके साथ एक दोबारा शुरुआत देखता है या देखती है, लेकिन जेन्युइन इंटेंशन के साथ प्यार मोहब्बत में वफादारी करने का इनका इरादा है, वापस लौटने का इरादा है। लेकिन केवल 40% लोगों के साथ ही ये रेजोनेट होगा। बाकी के 60% पार्टनर आपके वो अभी भी उसी एनर्जी में हैं जिस तरह की वो पहले आपके साथ पेश आते थे। यहाँ कुछ नंबर्स निकले हैं। हो सकता है इतने दिनों में आप लोगों का इस पर्सन के साथ दोबारा रिकन्सिलेशन हो या फिर दोबारा आप दोनों कांटेक्ट में आ जाएं। ये नंबर्स हैं नंबर 4, नंबर 12, नंबर 18, नंबर 22, नंबर 7, नंबर 10 और लास्ट नंबर है नंबर 25। तो इतने दिन लग सकते हैं, इतने घंटे लग सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए आने वाले 4 वीक्स लग सकते हैं। ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम निकल कर आ रहा है। तो ये पर्सन की जो एनर्जी है अभी इस वक्त ये कहीं भी हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि लव लाइफ इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही। शायद इनकी लव लाइफ में किसी की नज़र लग गई है या फिर किसी तरह का कोई ब्लैक मैजिक भी इनके ऊपर हो सकता है किसी थर्ड पार्टी के द्वारा। और कुछ हिडन एनिमीज हैं आप लोगों के रिश्ते के, जो आपके रिलेशन को देखकर खुश नहीं होते। शायद आपको वो पता भी होगा कि वो लोग कौन हैं। तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में नज़र तो लगी है और कुछ ब्लैक एनर्जीज़ ऐसी हैं जहाँ पर स्पेल्स वगैरह कराकर आपको सेपरेशन में डाला गया है। तो अगर आप इन चीज़ों को रिमूव करवाते हो, किसी प्रोफेशनल से हेल्प लेते हो, चाहे वो कोई भी टैरो रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, या फिर आप मुझसे भी ये सर्विसेज ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ना जेन्युइनली कुछ चीज़ें आपके हाथ से बाहर चली गई हैं और उसका सल्यूशन आपको शायद सालों साल की रेमेडी करने के बाद भी ना मिले। क्योंकि जब कोई रिलेशन में ब्लैक मैजिक आता है तो वो वही रिमूव कर सकते हैं जो प्रोफेशनल्स होते हैं, और अगर हम उसे रिमूव करने लगे तो सालों साल निकल जाते हैं, लेकिन सिचुएशन वहीं की वहीं अटकी रहती है। तो यहाँ पर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि आपके कार्ड्स में बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं जो गाइडेंस को दिखा रहे हैं। एक तो आपको ट्रस्ट करना है, आप कोई भी रेमेडी करते हो। दूसरी बात, आपको लेट गो करना है जो सिचुएशन, जो लोग, जो चीज़ें आपको लाइफ में सर्व नहीं कर रही, आपका टाइम वेस्ट कर रही हैं, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़, अगर आप कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगाते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, उसको रिलीजियसली फॉलो करो, उसको बीच में मत छोड़ो। जैसे 2 दिन किया, तीसरे दिन भूल गए। कोई उपाय करते हो उसको लगातार करो, इस उम्मीद के साथ कि ये काम मेरा बनेगा। तो राशियां यहाँ पे सारी आई हैं, ज़ोडिएक साइन सभी आए हैं, सारे एलिमेंट्स हैं। आई होप गाइज ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, क्योंकि आज की रीडिंग में ना एनर्जी बहुत ज़्यादा ऐसी है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं नज़र आ रही, लेकिन एवरेज है, ना बहुत बुरी है ना बहुत ही ज़्यादा सुपर फैंटास्टिक है। तो पार्टनर को हीलिंग की ज़रूरत है, और जब तक हीलिंग नहीं होगी इंसान की, उसके लाइफ में कन्फ्यूजन बना रहता है। तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं बढ़ूँगी पाइल 2 की तरफ। तो जिन्होंने ये येलो कलर के सनफ्लावर को चूज़ किया है, आइए जान लेते हैं आपके पार्टनर अभी इस वक्त आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं।
क्या प्लानिंग है उनकी, क्या उनकी करंट एनर्जी है और आने वाले दिनों में क्या उनका एक्शन रहेगा। आपके लिए सबसे पहले ही यहाँ पर ज़ोडिएक साइंस आ गए हैं। तो आपके पर्सन का जो ज़ोडिएक साइन होगा उनके बर्थ चार्ट में सन, मून, राइजिंग और वीनस में सबसे स्ट्रॉन्ग फायर एलिमेंट की राशियां हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। उसके बाद वाटर एलिमेंट सिग्निफिकेंट है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन। फिर यहाँ पे जो साइंस आए हैं एयर एलिमेंट के तीनों साइंस आए हैं एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कुंभ राशि, तुला राशि और मिथुन राशि। लास्ट यहाँ पर अर्थ एलिमेंट का एक ही साइन बहुत डोमिनेंट है, वो है कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि। तो अभी इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, देखिए सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आपके पार्टनर का रिग्रेट का आया है, पश्चाताप का कार्ड है। किसी तरह का पछतावा हो रहा है इनको और हो सकता है ये पछतावा इनको आपसे दूर जाने के बाद हो रहा है, क्योंकि इनके कार्ड्स देखकर तो ऐसा लग रहा है जब आपके साथ ये रिलेशन में थे तब बहुत ही केयर फ्री थे। जैसे रिश्ता चल रहा है उसे जाने दो, मतलब फ्लो में चले जा रहे थे और बहुत सीरियस एफर्ट नहीं लगा रहे थे। आपके एफर्ट इस रिश्ते में थोड़े ज़्यादा रहे हैं, आपकी एनर्जी भी मुझे थोड़ी जेन्युइन नज़र आ रही है और आपके इरादे इस रिश्ते को लेकर हमेशा से मजबूत थे। जैसे कुछ लोग होते हैं कि पहले रिलेशन में डेट करते हैं, फिर टाइम देते हैं, फिर सोचते हैं कि चलो जो होगा आगे देखा जाएगा, लेकिन आप में से बहुत सारे दर्शकों की एनर्जी ऐसी है कि जब आप इस रिलेशन में आए आपने तभी अपना माइंड बना लिया था कि हमने इस रिश्ते को आगे मैरिज तक लेकर जाना है। तो आपके पर्सन की एनर्जी शुरू से कैजुअल रही है, लाइट हार्टेड एनर्जी, और ऐसी रही है कि अभी जो हो रहा है उसको प्रेजेंट मोमेंट में एंजॉय करना है, उस मोमेंट को जीना है। और ये आपको भी बोलते होंगे कि आप बहुत स्ट्रेस लेते हो, फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हो। तो अभी इस वक्त क्या है कि जो चीज़ें इन्होंने पहले सोची नहीं थी रिलेशन में, अब ये उन चीज़ों के बारे में इवैल्यूएशन कर रहे हैं। पुरानी बातों को प्रेजेंट के मोमेंट के साथ कंपेयर कर रहे हैं, चाहे कुछ लोग हैं, कुछ सिचुएशंस हैं। और यहाँ पे कुछ ऐसे कार्ड्स भी हैं जो ये भी क्लियर कर रहे हैं कि आपके पर्सन ने इस रिश्ते में कई दफ़ा आपको ब्लेम किया हो सकता है कि आप हमेशा इस रिश्ते को लेकर इतना ज़्यादा आउट ऑफ ट्रैक चले जाते हो या बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हो। क्योंकि ये पर्सन ऐसे हैं कि अगर आप इनकी हाँ में हाँ मिलाते रहोगे तो ये बहुत खुश हो जाते हैं, इनको अंदर से बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी इनको कुछ सीधी बातें या कड़वी बातें बोल देते हो तो ये आगे से बिदक जाते हैं, तिलमिला उठते होंगे। इनमें एंगर इशू भी हो सकता है और ये कोई ऐसा पर्सन है जो थोड़ा एटीट्यूड रखता है, एरोगेंस है, पैसा, अथॉरिटी, स्टेटस और पावर, इन सभी चीज़ों का इस पर्सन को प्राउड हो सकता है। और कई बार ये आपके सामने अपनी एक्चुअल रियलिटी को नहीं बताते, जो ये दिल से फील करते हैं उसको ये बहुत हद तक सप्रेस करते हैं, अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं करते। क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो जैसा भी रिलेशन में फील करते हैं वो बोल डालते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा होते हैं कि जो अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए, अपने रिस्पेक्ट या ईगो को हाई रखने के लिए बहुत ज़्यादा बातों को खुलकर नहीं बताते, लेकिन मन में बहुत कुछ चल रहा होता है। तो अभी इनकी लाइफ में ना इनको ऐसा लग रहा है कि मैं हमेशा उसे ब्लेम करता आया हूँ जिसने इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ किया है। आप इनका एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम भी रहे होंगे। जब भी इनको इमोशंस की ज़रूरत पड़ती थी ये आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देते थे, क्योंकि ये थोड़े प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल माइंडेड हैं। और दूसरी तरफ आपकी एनर्जी इनसे बहुत ही ऑपोजिट है। आप हो अंदर से बहुत इनोसेंट और
आपके अंदर हीलिंग एनर्जीज़ हैं, आप अंदर से ऐसे पर्सन हो कि आपको सच सुनना पसंद है, सच रिलेशन में होना चाहिए, और आपकी लाइफ में ऐसा भी हुआ हो सकता है कि आप इनसे कुछ भी छुपाते नहीं होंगे। आपने इनको अपने प्रीवियस रिलेशनशिप्स के बारे में भी ओपनली बताया होगा, और कई बार ये आपको आपके प्रीवियस रिलेशनशिप्स के लिए जज भी करते होंगे कि आपका तो उनके साथ भी ऐसा रहा, आप मेरे साथ भी ऐसे ही हो। तो कुछ बातें इनकी आपको चुभती होंगी, और मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन अपनी ईगो को डाउन नहीं होने देते। इनमें ईगो बहुत है, और रिश्तों में ईगो से काम नहीं चलता। रिश्तों में चाहिए हमें इमोशंस, प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स, क्योंकि जब तक आपकी भावनाएं या आपका जो प्यार है वो सामने वाले की फ्रीक्वेंसी या उसकी वाइब्रेशन के साथ इक्वल नहीं होगा, मैच नहीं करेगा, तो आप दोनों के रिश्तों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। और यही प्रॉब्लम आप दोनों के रिलेशन में आ रही है, क्योंकि आप रेडी होते हो जब इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, तब सामने वाला व्यक्ति अवेलेबल नहीं होता। और जब आपको लगता है कि अब ये 1 महीना बाद या 2 महीना बाद मेरी लाइफ में वापस आ रहे हैं, तब आपके अंदर बहुत सारी बातें आती हैं कि ये लोगों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, ये ज़िंदगी में लोगों को टाइम दे रहे हैं, ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, मुझे क्यों कंट्रोल करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने अपनी सेल्फ वर्थ को पहचान लिया है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं आपके लिए। अगले आने वाले कुछ हफ्तों में आप अपनी पावर को फील कर पाओगे। आपको क्लियरली लगेगा कि मैंने बहुत ज़्यादा कर लिया इस रिश्ते के लिए, बहुत कर लिया पार्टनर के लिए। कहीं ना कहीं अब मेरा वक्त आ गया है कि मुझे ये सारी एनर्जीज अब तक वापस लेनी है, अपने तक सीमित रखनी है। तो अभी आप गार्डेड नज़र आ रहे हो मुझे इमोशंस को लेकर, और अगर आप अंदर से इमोशनल भी हो, आज भी पर्सन को याद करते हो, क्योंकि ये नेचुरल है। अगर हम किसी से इमोशनली अटैच होते हैं तो हमारा रिश्ता किसी से 1 या 2 दिन में ख़त्म नहीं होता। चाहे हम उनसे नो कांटेक्ट में रहें, चाहे हमारी उनसे किसी बात को लेकर बहुत गंदी वाली लड़ाई हो गई है, कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, बहुत बुरी तरीके से हम दोनों का सेपरेशन हो गया है, फिर भी वो पुरानी यादें, पुरानी अटैचमेंट, वो प्यार, वो फीलिंग्स इंसान के अंदर रहती ही हैं। चाहे हम सामने से जो मर्जी बोलें कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, मैं तो मूव ऑन कर चुकी हूँ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई हूँ, तो अक्सर लोग ये बोल जाते हैं गुस्से में, लेकिन अंदर से मासूम दिल, वो बचपना, वो प्यार, वो फिर भी इंसान को उस पर्सन के लिए फीलिंग्स को लेकर इमोशनल हो ही जाता है, क्योंकि जो दिल है वो बहुत इमोशन से भरा हुआ है। तो अभी यहाँ जो कार्ड्स आए हैं आपके पार्टनर के लिए, वो आपको ना अपनी पावर में देख रहे हैं, या तो ये आपको ऑनलाइन देख रहे हैं कहीं, या फिर अगर ये पर्सन किसी से आपके बारे में पता करा रहे हैं तो उस पर्सन ने आपके बारे में बहुत कुछ ऐसी बातें बताई होंगी कि वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है या हो चुका है, वो तो लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे हैं, वो तो आगे बढ़ रहे हैं, उनकी लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है। तो ऐसी बातें मेरे को आपके पर्सन के दिल में चलती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पे कुछ मैसेजेस निकले हैं जो चैनल्ड हुए थे मुझे जब मैं आपकी टैरो कार्ड्स को शफल कर रही थी। तो यहाँ ये हैंड रिटन मैसेजेस हैं जो आपके पर्सन आप तक पहुँचाना चाहते हैं। सबसे पहला तो यहाँ आपके पार्टनर कह रहे हैं, आई एम रियली स्टक, आई डोंट नो हाउ टू गेट ओवर इट। तो ये कहीं पे फंसे हुए हैं, कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे ये अटक गए हैं। अब ये सिचुएशन इनकी फैमिली वालों ने क्रिएट की है, इनके दोस्तों ने क्रिएट की है, इन्होंने खुद ही अपने मेंटल ब्लॉकेजेस बना लिए हैं, कोई नेगेटिव इश्यूज़ हैं इनको बार बार परेशान कर रहे हैं, या फिर ये अपने ऑफिस में किसी स्ट्रेस से गुज़र रहे हैं। जैसे कई बार करियर अच्छा नहीं चलता या मन मुताबिक हमें सक्सेस नहीं मिल रहा होता, तो हमारा जो गुस्सा है, हमारा जो स्ट्रेस है, हमारी एंजाइटी, वो हमारे रिलेशन पर निकल जाती है।
तो अभी कुछ लोगों के पार्टनर किसी स्टक सिचुएशन को फील कर पा रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रहा कि वो इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलें। लेकिन आयरनी इस बात की है कि अगर इंसान चाहे तो किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल सकता है, लेकिन जब इंसान के दिमाग में नेगेटिविटी है कि ये करूँगा तो मुझे नुकसान हो जाएगा, अगर मैं इस तरह का स्टेप उठाता हूँ तो कहीं फैमिली वाले मुझे इग्नोर कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, या मेरी सोसाइटी में रिस्पेक्ट को लेकर सवाल उठेगा। क्योंकि यहाँ काफ़ी सारे कार्ड्स ये भी दिखा रहे हैं कि आप दोनों में कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर, कल्चर को लेकर, फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर, या आप दोनों के आपस में जो विचार हैं उनको लेकर बहुत डिफरेंस है। तो कई बार इनको ऐसा भी लगता है कि शायद फैमिली इनको सपोर्ट नहीं करेगी आपके लिए, और अगर ये आपसे प्यार भी करते होंगे तो शायद ये सामने आकर कभी खुल्लम खुल्ला उस बात को पब्लिक के सामने नहीं बता पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फैमिली के खिलाफ नहीं जाना चाहते। प्यार अगर ये आपसे करते हैं तो शायद आपको फील भी होता होगा, आपके लिए छोटे छोटे जेस्चर्स दिखाते होंगे, आपके लिए छोटे छोटे जेन्युइन एफर्ट्स लगाते होंगे। लेकिन जब भी आप इनसे फ्यूचर प्लानिंग की बात करते हो, शादी की बात करते हो, कमिटमेंट की बात करते हो, तब इनका रिस्पॉन्स ठंडा होता होगा। तो अभी इनको टाइम लगेगा, क्योंकि ये इंसान ना किसी सिचुएशन में स्टक है, और शायद आगे आने वाले दिनों में आपको अगर ये कांटेक्ट करते हैं तो आपको ये बताएंगे कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको लेकर ये हमेशा डरते रहते हैं। क्योंकि ये पर्सन ना ब्रेव नहीं है रिलेशनशिप के मामले में, उतना करेज नहीं है, उतना ज़्यादा बोल्ड पर्सनैलिटी इनकी नज़र नहीं आ रही। अगर प्यार किया है तो डरना क्या वाली फीलिंग नहीं है। तो ऐसा जुनून होना चाहिए किसी को पाने के लिए। बेशक ये अपने करियर में अच्छा कर रहे हों और अपनी लाइफ में बहुत बोल्ड हैं, बहुत एक्टिव हैं, बहुत अपफ्रंट हैं, लेकिन रिश्तों में ये मुझे कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। अगला मैसेज आपके पार्टनर का, तुम हमेशा मुझे मुस्कुराती हुई नज़र आती हो, मैं आज भी तुम्हारी मुस्कुराती हुई आँखों को मिस कर रहा हूँ। तो जैसे कई बार होता है ना कि आईज़ भी कहते हैं, आँखें भी बोलती हैं, आँखों ही आँखों में बहुत सारी बातें हो जाती हैं। आपका स्माइलिंग फेस, आपकी स्माइलिंग आईज़ ये आज भी मिस कर रहे हैं, और शायद ये आपको बोलते भी होंगे कि आपकी स्माइल बहुत क्यूट है, आपकी आँखें भी इनको बहुत क्यूट लगती हैं। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर ये बात ज़रूर बैठी है कि इन्होंने आपको हर्ट किया है, इन्होंने आपको दुख दिया है, और इनको शायद उस दुख से बाहर निकलने में टाइम लग रहा है। क्योंकि इंसान जब गलती करता है या उसको पता लग जाता है कि उसकी गलती कहाँ पर थी, तो वो सामने आकर एक्सेप्ट करने में टाइम लेता है। स्पेशली वो लोग जिनका ईगो ज़्यादा हो, और जो लोग बहुत ही इमोशनल होते हैं, बहुत ही ईगो से दूर दूर तक उनका कोई वास्ता नहीं होता, वो लोग झट से अपनी गलती को सॉरी बोलकर मामला ख़त्म करने की बात करते हैं। तो मुझे ये नेचर आपका नज़र आ रहा है कि आप इनको मना लेते हो रूठने पर, लेकिन जब इनकी बारी आती है तो आपको बहुत ज़्यादा इनके लिए एफ़र्ट लगाने पड़ते हैं, और इनको अपनी गलती एक्सेप्ट करने में ना बहुत प्रॉब्लम आती है। क्योंकि इस पर्सन में ना ईगो बहुत है, घमंड बहुत है। तो अगला मैसेज आपके पार्टनर का, नो मैटर वट आई विल ऑलवेज लव टू मीट यू। कहते जो मर्जी हो जाए लाइफ में, ज़िंदगी कैसे भी चल रही हो, ये हमेशा चाहेंगे कि आप से ये मुलाकात करें, आपकी लाइफ में ये वापस आएं, और ये आपसे प्यार करते हैं, इस बात का कन्फेशन भी ये आपको कर सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है इनको इस तरह का प्यार किसी और के साथ फील नहीं होता। ये लाइफ में कुछ भी कर रहे हों, इन्होंने आपको अगर इग्नोर किया था पास्ट में, तो शायद अब इनके साथ कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं जो इनको इग्नोर कर रहे हैं, और इनको अब इमोशनल एक वीकनेस फील हो रही है, जैसे इमोशंस इनकी लाइफ से बिल्कुल चले गए हैं, या इनकी लाइफ में जो इमोशनल एरिया है वो बहुत ही बेरंग हो गया है। तो अगर ये अपने करियर में अच्छा कर रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए लगातार एफर्ट लगा रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं,
या किसी भी तरह का स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, बट इमोशनल साइड इस पर्सन की लाइफ से मिसिंग है। और जब भी इनको इमोशंस की, फीलिंग की एक एनर्जी डोज चाहिए होती है, तब इनको आपकी याद आती है। उनको लगता है कि आप इनको इमोशंस प्रोवाइड करते हो, क्योंकि आप नर्चरिंग करना जानते हो, आप केयरिंग हो, आप नरिश करना जानते हो, आप में हीलिंग क्वालिटीज़ हैं, आप फेमिनिन एनर्जी से भरे हुए हो। डजेंट मैटर आप एक मर्द हो, औरत हो, फेमिनिन और मैस्कुलिन, ये दोनों तरह की एनर्जी होती है और हर इंसान में होती है। तो आपका प्यार करने का जो तरीका है, आपका अंडरस्टैंड करने का जो तरीका है, या फिर आपका स्टैंड लेने का जो एफर्ट है कि आप एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हो, वो इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी व्यूअर्स के लिए यहाँ पर आप दोनों के डिफरेंसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो एनी हाउ ये रिलेशन आगे चलकर रीयूनियन को दिखा रहा है, चाहे ये रीयूनियन लाइट हार्टेड एनर्जीज़ के साथ हो, यानी कि बहुत बड़ा कोई शादी का प्रपोज़ल या कमिटमेंट ना हो, लेकिन ये इतना ज़रूर चाहते हैं कि एटलीस्ट हम बेबी स्टेप लेते हुए फ्रेंडशिप की तो दोबारा शुरुआत करें। तो अगर ये पर्सन वापस आते हैं आपकी लाइफ में, तो उसका जो टाइम होगा आने वाले 2 हफ्तों से लेकर अगले 3 महीने तक हो सकता है, क्योंकि नंबर 2 और नंबर 3 सिग्निफिकेंट निकले हैं, और कुछ लोगों के लिए अगले 20 डेज़ भी हो सकता है। तो ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आज इतने ही मैसेजेस चैनल्ड हुए और आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं वीडियोस लाती हूँ। तो प्लीज़ इतना तो मेरा हक बनता है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक दो, वीडियोस के नीचे कमेंट सेक्शन में वीडियो को क्लेम करा करो, थैंक यू गॉड, या आई डिज़र्व लव, या आई डिज़र्व हैप्पीनेस। कुछ भी लिखो, लिखने से आपकी एनर्जी चैनल से कनेक्ट हो जाएगी। और स्पिरिचुअल चैनल की एनर्जीज़ हमेशा से हाई वाइब्रेशंस वाली होती हैं, तो मैनिफेस्टेशन भी जल्दी होती है और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी भी आती है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अपना ख्याल रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।